आस्था का महापर्व छठ, जो कि बिहार झारखंड में बेहद ही श्रद्धा भाव और खुशी खुशी से मनाया जाता है। सूर्य उपासना के इस पर्व में इतनी शुद्धता, विधि विधान और 36 घंटों का निर्जला उपवास अपने आप में एक बड़ी तपस्या मानी जाती है। जहाँ जहाँ छठ व्रतियों के कदम पड़ते हैं, वहाँ वहाँ साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। इस महापर्व को लेकर कई कहानियां, किंवदंतियां और रिवाजों से भरा पड़ा है। हिंदू समुदाय के लोग इसे मना ही रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ दूसरे मजहब के लोग भी अपनी आस्था इस पर्व पर जताने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के सीतारामपुर इलाके में 2 मुस्लिम महिलाएं पिछले 2 दशक से यानी 20 साल से ज्यादा वक्त से छठ का पर्व मना रही हैं। इस जगह में रहने वाली बदली बीवी की आस्था छठी मैया को लेकर इतनी मजबूत है कि तकरीबन 20 सालों से बड़े धूमधाम से छठ मना रही हैं। इस महापर्व को मनाने के पीछे उसकी बीमार मां मर्जना शेख थी, जिसकी बीमारी ने जिंदगी में अंधेरा कर दिया था। एक से एक डॉक्टर इलाज करके थक हार गए थे, लेकिन दिन पर दिन मां की बिगड़ती हालत को देखते हुए बदली बीवी ने आस्था का सहारा लिया और छठ पर्व पर सूप दिया, यानी इसमें सम्मिलित हुई। इसके बाद उसकी मन्नत साकार हो गई, उसके जीवन में चमत्कार हो गया। उसकी मां मर्जिना बिल्कुल ठीक होकर चलने लगी। इतना ही नहीं, एक बार 3 साल की उसकी बेटी भी गुम हो गई थी। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ था। सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गई थी। तब उसने छठी मैया को याद किया था, तो 2 दिन बाद उसकी बेटी वापस आ गई। आज माँ और बेटी दोनों छठ पूजा बड़ी शिद्दत से मनाती है और ये सिलसिला हर साल चलता है। ওরই আমার মায়ের খুব শরীর খারাপ ছিল, তা আমার মাকে কেউ বলিনি যে বাঁচবে, ডাক্তার তার জবাব দিয়ে দিয়েছিল। তো ওই মায়ের কাছে আমি মানত করেছিলাম যে মা, আমার মায়ের যদি জীবন ফিরে আসে তা আমি ডন্ডি কেটে সুখ দেবো তুমি। তা আমার মা তো এক্ষুনি হসপিটালে কথা বলেছিল, তো ওই মায়ের চলতেই আমাকে ডন্ডি কেটে সুখ দিতে হয়। আর কি হয়েছিল বাড়িতে? আর আমার মেয়ে হারাই গিয়েছিল। আমার মেয়ের নাকি মানত করেছিলাম যে মা আমার মেয়ে পেয়ে গেলে যাতে আমার মেয়ে আঁচলে চলে আসে আমার, তা আমি ডন্ডি কেটে সুখ দেবো। তো ওই মেয়ের নাকি 7 বছর ডন্ডি খেটেছি আমি, আর এইটা আমার মায়ের নাকি করি আমি। बदली के घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही मिली बेगम नाम की 45 साल की महिला रहती है, जिसकी दुनिया में बच्चे की आमद नहीं हो रही थी। 2 बार तो उनका बच्चा गर्भ में ही खराब हो गया था। डॉक्टरों ने भी अब कभी संतान नहीं होने की बात कह दी थी। निराश मिली बीबी को उसके पड़ोस में रहने वाली तारा देवी ने हौसला दिया, जो खुद छठ पूजा करती आ रही थी। इसके बाद उसने ही मन्नत मांगने की बात मिली बेगम को कही। बेगम ने मन ही मन मन्नत मांगी, जिसके बाद उसकी एक बेटी हुई, जिसका नाम रुखसार शेख है। इसके बाद उसकी आस्था और विश्वास इस कदर मजबूत हुआ कि हर साल छठ पर्व पर सूप देती है, यानी इसमें अपनी भागीदारी निभाती है। इतना ही नहीं, 11 साल बाद उसका बेटा भी हुआ। पिछले 23 सालों से मिली बेगम इस पर्व को पूरे तन मन से मना रही हैं। वो अपनी जिंदगी में खुशी के पीछे छठी मैया की कृपा मानती है, जिसकी दया से ही उसकी सूनी गोद भरी और बेजार जिंदगी में खुशियां आई। दोनों बेटे थे मगर बच्चे नहीं थे। तब छठ मैया में माने कि मेरा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भी अब अच्छे से दे दीजिए। तब से आज 21 साल हो गया है हमको सूप देते हुए। ये बेटी मेरी 19 साल की है, इसी का मानता मानी। और उसके बाद बेटा फिर 12 साल के बाद हुआ, जिसमें डॉक्टर बोल दिया था कि अब आप माँ नहीं बन सकती हैं, एक ही बच्चा रहेगा, एक ही बच्चा रहेगा। 12 साल के बाद फिर ये बेटा हुआ। आओ सामने आओ, सामने आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बेटा हुआ छठ माँ का कृपा से। 12 साल के बाद हुआ, 12 साल के बाद। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व पर सीतारामपुर इलाका छठमय हो जाता है। छठ घाटों पर क्या हिंदू और मुसलमान और क्या सिख और ईसाई, कौमी एकता की ऐसी नजीर देखने को मिलती है कि सभी की आंखें उगते और डूबते हुए सूर्य पर झुकी रहती है।